आए यहाँ से हमीरपुर में एक प्रोग्राम है, उसमें जा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग है और ये पूरा बुंदेलखंड में आने की शुरुआत हुई है। जब से ये आंदोलन चल रहा है दिल्ली में 10 महीने इस आंदोलन को हो गए। मुद्दे हैं कि फसलों का लाभकारी मूल्य मिले, भारत सरकार ने जो एमएसपी तय की है उस एमएसपी की गारंटी मिले कि एमएसपी पे खरीद होगी, वो सरकार खरीद ले या वो व्यापारी खरीद ले, उससे कम पे खरीद नहीं होगी। मैकेनिज्म एमएसपी के रेट बढ़ाने का भी खराब है। जो भारत सरकार ने तय किया था इलेक्शन से पहले कि हम C2+50 वाला फार्मूला देंगे, स्वामीनाथन कमेटी वाला, वो नहीं दिया, बाजार भाव नहीं दिया, जो उन्होंने रेट तय कर दिया उस पर गारंटी नहीं देते। और ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ से सस्ते में अनाज की खरीद होती है, यहाँ से बड़ा व्यापारी सामान सस्ते में खरीदता है किसान का और एमएसपी पे बेचता है। एक बड़ा घोटाला है अन्नापूर्ति का, यहाँ की एक बड़ी समस्या है। यहाँ का किसान कर्जे में आत्महत्या करता है, यहाँ का जो व्यापारी है, जो छोटा दुकानदार है, जो शहर में रहता है, जो गांव में रहता है, उसकी हालात खराब है। क्योंकि बाजार अगर कमजोर होगा तो व्यापारी भी उस क्षेत्र का कमजोर होगा। अगर यहाँ पे कीमतें ठीक मिलेगी तो व्यापारी के पास में भी जाएगी, वो दुकानदार के पास में भी जाएगी, तो यहाँ का वो भी मजबूत होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग बुंदेलखंड में हैं, रोजगार की तलाश में यहाँ से बहुत गाड़ियाँ हम देखते हैं कि दिल्ली में यहाँ की बहुत गाड़ियाँ यहाँ से नौजवानों को लेकर जाती हैं और वहाँ पे काम करते हैं। ये सारी समस्याएं हैं। भारत सरकार को हमने कहा कि 3 कानून आप वापसी लो और गारंटी कानून बनाओ एमएसपी पे। ये हमारे सवाल है। बिजली की समस्या है, जो और अदर सवाल हैं वे पूर्ण रूप से हैं। लगातार 10 महीनों से आपका आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, इसके बाद भी सरकार आप लोगों की किसी बात को नहीं मान रही है। अब आप देश का इशू है, वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है वो खाली उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो पूरे देश का इशू है और हम पूरे देश भर में हम जाते हैं। हमारा ये है कि जिस तरह से भारत सरकार पूरे संसाधन बेच रही है उसका सीधा इफेक्ट जनता पे पड़ेगा। अगर प्राइवेटाइजेशन होगा बेरोजगारी फैलेगी। कॉन्ट्रैक्ट अगर वे लोग करेंगे नौकरियों में तो सस्ता उनको लेबर चाहिए, सस्ता मजदूर चाहिए। पढ़ा लिखा जो लड़का हमारा होगा वो सस्ते में वो काम वहाँ पे करेगा। जिस तरह से गोदाम बना के, बड़े बड़े गोदाम बना के पूरे अनाज पे कब्जा करना चाहते हैं, रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। रोटी जरूरत की चीज़ है, रोटी बाजार की चीज़ नहीं है। ये जो बाजारीकरण हो रहा है इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की जेब से पैसा जाएगा। ये सारी समस्याएं आने वाले टाइम पे होगी। फिर सरकार है कि वो क्या देख रहा, आंखों पर अगर चश्मा लाल रंग का पहनोगे तो उसको पूरी दुनिया लाल दिखेगी, अगर हरा पहनोगे तो उसको हरा दिखेगी। वो किस नजरिए से देख रहे हैं? उनका मकसद चुनाव से है, हमारा मकसद देश बचाने से है। क्या घोषणा पत्र में जो ये मोदी सरकार थी इसने ये कहा था कि मैं रेलवे को प्राइवेट करूंगा, स्पेशल ट्रेन नाम दे के उनको इसमें से पर्दे, चादर और कंबल हटा कर रेट महंगे कर दिए? क्या प्लेटफॉर्म के टिकट सस्ते हुए? क्या देश में जो बड़े बड़े संसाधन थे हमारे एयरपोर्ट तक वे सब बिक्री पर लग रहे? LIC, भारत पेट्रोलियम, ये सब बिक रहे हैं। भारत पेट्रोलियम 1965 से पहले कार्टेक्स कंपनी थी, अमेरिकन, उसके पास था। जब इसने 65 में तेल देने से हमारे ही देश को मना करा तो इसको अधिग्रहण करा गया। इसको भारत सरकार ने अधिग्रहण करके भारत सरकार का एक उपकरण बनाया गया इसको। इसी तरह से हम अगर पूरे देश भर में जाए, जो बड़ी संस्थाएं थी, विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, उसकी कीमत 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, वो 14,000 करोड़ रुपए में बेची जा रही है।
अडानी को जाएगी। ये देश बड़ी कंपनियों के हवाले जा रहा है। देश के नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा। देश का 14 करोड़ नौजवान जिसकी नौकरियां अब तक लगनी थी, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, उन लोगों को सामने आना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी देश के नौजवानों की भी है। लगातार आंदोलन चल रहा है, उसके बाद भी सरकार अपनी आप लोगों की कोई भी मांग को मानने को तैयार नहीं। देखो, अगर सरकार ये किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात मानती। सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। आप बुंदेलखंड का ही देख लो, यहाँ पे खनन संपदा कितनी है, और बुंदेलखंड के लोग गरीब हैं। इसका एक पूरा बुंदेलखंड जोन बन जाए इसकी, जो यहाँ की खनन संपदा है, ये पूर्ण रूप से अधिकार हो कि यहाँ का 80% पैसा इसी में ही लगेगा। यहाँ पे ये तो पूरा सोने की चिड़िया बुंदेलखंड बन जाए। यहाँ के लोग तो पोल्यूशन से त्रस्त होंगे, यहाँ के लोग बेरोजगारी से त्रस्त होंगे। तो ये क्या हालात है। अन्ना प्रथा, यहाँ का ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ से हो सकती है। हमने कहा था भारत सरकार को कि बुंदेलखंड को ऑर्गेनिक स्टेट एक बनाओ आप इसको, और यहाँ की जो कटिया गेहूँ है, यहाँ की जो दालें हैं, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो बहुत महंगा जाता है। बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है दुनिया में जहाँ पे ऑर्गेनिक की डिमांड है, और वो बुंदेलखंड हमारे पास में ऐसी बेल्ट है कि हम यहाँ से बहुत आमदनी कर सकते हैं। यहाँ का किसान कमजोर है, वो चुंगलू में फंसा हुआ है, बड़े उद्योगपति। उसको मार्केट अगर मिल जाए, एमएसपी की गारंटी अगर उसको हो जाए, तो बुंदेलखंड के किसानों का लाभ हो जाएगा। ऑर्गेनिक बुंदेलखंड ऑर्गेनिक बोर्ड यहाँ पर बन जाए, और यहाँ का पूरा माल बाहर जाएगा। बड़ी मार्केट है जो यहाँ पे पैदा होता है, तो उससे यहाँ का लाभ हो सकता है। विलेज टूरिज्म पॉलिसी पर अगर हम यहाँ पे काम करें तो उसका एक बड़ा यहाँ पे हमको बेनिफिट हो सकता है टूरिज्म से। यहाँ पे उस तरह के टूरिज्म क्षेत्र हैं जो नेचुरल क्षेत्र हैं, उसका लाभ हमको मिल सकता है। यहाँ पे रोजगार हमको अपना बुंदेलखंड अपना रोजगार के नाम से योजनाएं चलानी पड़ेगी, और सरकार का ध्यान पूर्ण रूप से यहाँ पे नेता और अधिकारियों ने बुंदेलखंड की खनन संपदाओं को लूटने का काम करा है। लगातार आरोप लगा है कि आप महादेव का नारा क्या देश में बैन है। ये नारा वो है कि जो देश के संविधान ने हमको दिया है। देश के संविधान में हमको ये राइट्स दिए गए हैं कि कोई भी धर्म का आदमी हिंदुस्तान में पूजा पद्धति कैसे करेगा, उस पर कोई बैन नहीं है। वो किस तरह के नारे लगाएगा, उस पर बैन नहीं है। क्या नारे हमको ये सरकार वाले बताएंगे कि देश में कौन सा नारा लगेगा? ये इस तरह के लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों की यहाँ से जाना होगा, इनको जो देश को तोड़ने का काम करेंगे। उनकी कोई जरूरत देश में नहीं है। ये देश सबका है, सबका रहेगा। बुंदेलखंड में एक जगह है यहाँ पे हमीरपुर में, वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आए, यहाँ से फिर हम वापस चल जाएंगे। कल फिर हमारे वहाँ के प्रोग्राम है, फिर आगे उत्तराखंड और उधर। टिकट जी विमल शर्मा कह रहे हैं कि 2022 में किसान जो उनकी वो है विलय हो जाएंगी, इसमें क्या कहेंगे विमल शर्मा? 2022 में क्या आपकी पार्टी भी चुनाव में? बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा होंगे में उनका आरोप है कि हम 2 दिन तक लगातार आपके संगठन के नेता कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे, लेकिन टिकैत साहब के कार्यक्रम की जानकारी हमें नहीं दी गई, क्योंकि वो राजनीति करने बांधा है। मतलब हम तो यहाँ पे आते रहे भाई, बुंदेलखंड पहली बार हम तो आते रहे, बुंदेलखंड में तो आते रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्सा भी बताते हैं कि हम भी ऐसे, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं ये दी गई। बुंदेलखंड दौरा यहाँ का पता नहीं होगा, बुंदेलखंड दौरा संयुक्त मोर्चा का है या नहीं, तो भारतीय किसान यूनियन का ये किसान, भारतीय किसान यूनियन का अपना पर्सनल कार्यक्रम है। और आ जाए जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी को कोई मने नहीं है, सब आ जाए। अब 550 किसान संगठन है, जो जहाँ पे मीटिंग होती है, किसी को ये नहीं करना चाहिए कि मुझे नहीं बुला, उसको नहीं बुलाया। सब लड़ाई लड़ रहे हैं तो सबको आ जाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा का इस दौरे से कोई लेना
तो कह कि संयुक्त मोर्चे के और लोग नहीं चुना है, लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन का है। अगर जो भी लोग दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं मीटिंग हो रही है, तो वे आ जाए। अगर उनको जानकारी है तो वे आ जाए, हमको जानकारी है तो हम उनको बता दें। 2022 में चुनाव लड़ेंगे? 2022 की जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो जब बताएंगे, हमें चुनाव तो लड़ेंगे। वो ये काम करता है। हमने भी अपने लोगों को कहा, जो बच्चे हैं, मगर भाई हम आमने सामने की जो संघर्ष था उसमें तो हम इनसे जीत रहे हैं, लेकिन जो ये मोबाइल वाला जो सिस्टम है ना, इसमें हम कच्चे हैं, ये इसमें हमको हरा लेते हैं। ठीक है, तो अपने जो नौजवान हैं इनको कहा भाई इनका मुकाबला इसी से करो, ट्विटर से करो इनका मुकाबला। ट्रैक्टर से हमारा नौजवान इनका मुकाबला करता है और टैंक से हम मुकाबला करते हैं बाहरी शक्तियों का। लेकिन जो ये मकड़जाल है मोबाइल वाला, ये हमारी समझ से भी बाहर है। इसमें ये हर रोज कम से कम 5000 फोन आते होंगे, हमारे पूरे फोन, पूरे परिवार के नंबर इन्होंने उस पर डाल रखे हैं। सब हमको गाली देते हैं, सब हमको करते हैं, हमने अपने बंद कर रखे नंबर। समाजवादी पार्टी में खासा उत्साह है। कोई ईद मनावे उनका उत्साह ईद को हो, कोई दिवाली मनावे उनका दिवाली को हो। भाई किसके उत्साह कब मन रहा तो भाई उसकी अब अपनी सोच है। 22 में और उत्साह तो मनाना चाहिए। अगर कोई आदमी खुशी होता हो किसी चीज़ से तो उसको तो खुश रहना चाहिए। 2022 में गठबंधन के चांसेस हैं क्या? हमें क्या पता भाई गठबंधन किसका, गठबंधन कौन गठबंधन करेगा।